सत श्री अकाल, तुसीं जुड़े हो जस टीवी दे नाल ते असीं हां बड़ू साहब की धरती के उत्ते। बोर्ड नज़र आ रहा अकाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। बड़ू साहब 130 अकैडमियां दे नाल 2 यूनीवर्सिटियां दी वो चेन जिथों सिक्ख्या दा वो संचार होया, जिथों सिक्खी दा पंथ की सेवा का वो संचार होना शुरू होया, जिहड़ा इस वक्त पूरी दुनिया दे विच फैलिया। आओ जदों अकाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग की आपां गल कर रहे हैं तो सानूं अकाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग दे एजुकेशन सिस्टम बारे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नर्सिंग एक ऐसा खेतर बन चुका है जिसकी सिक्ख्या हासिल करते हुए विद्यार्थी इंटरनेशनल पद्धर के उत्ते अपनी सर्विस अपन सेवावां निभा रहे होंदे आ। इत्थे ना सिर्फ पंजाब तो आके विद्यार्थना अपनी सिक्ख्या हासिल कर रही ने, वक्-वक् सूबे दियां जिहड़ियां स्टूडेंट्स ने वो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही ने। देखते हैं इत्थों की लैब्स किदां दियां ने, आओ जानने की कोशिश करते हैं इत्थों की लैबोरेटरीज़ तो इत्थों की लाइब्रेरी किदां दी है, फैकल्टी किदां दी है, विद्यार्थी की महसूस तो की सीखण का यतन करते हैं और विद्यार्थी या विद्यार्थना का तजर्बा अकाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के नाल किदां दा। आओ एक नज़र। बड़ू साहब यूनीवर्सिटी के जदों आप नर्सिंग डिपार्टमेंट के आए हैं तो आओ तुहानूं इत्थों की क्लीनिकल लैब दिखाने और नालों नाल दिखाने की कोशिश करते हैं कि जिहड़ियां इत्थे बच्चियां या स्टूडेंट जिहड़े इत्थों नर्सिंग की कोचिंग, नर्सिंग की ट्रेनिंग, नर्सिंग की एजुकेशन लेंदे ने, उन्हां दा प्रैक्टिकल किस तरीके नाल हुंदा, किदां बच्चे एक दूजे नूं एक चीज़ां नूं समझदे ने। आओ तुहानूं दिखाने की कोशिश करते हैं। फस्ट ऑफ ऑल कैमरे की मोटी नज़र के नाल तुसीं देख लो कि सारे बच्चे अपने प्रैक्टिकल की तैयारी दे विच सारे लगे हुए हैं और इन द रैक्स तुहानूं वक्-वक् जिहड़े सोल्यूशनस ने, जिहड़े मैडिकल सोल्यूशनस ने वो नज़र आउणगे पे, मैडिकल इंस्ट्रूमेंट्स तुहानूं पए हुए नज़र आउणगे, जिहड़े इन्हां बच्चियां दे जदों नर्सिंग की जिहड़ी एजुकेशन इन्हां बच्चियां दी जिहड़ी होएगी उस दे विच जिहड़े हैल्पफुल होणगे। ये सारे जिहड़े इक्विपमेंट्स, जार्स एंड अदर थिंग्स जिहड़ियां तुहानूं नज़र आ रही ने, ब्लड प्रैशर चैक करने वाली मशीनस नज़र आउणगियां, तुहानूं लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स तुहानूं जिहड़े ने वो नज़र आउणगे, ट्रेज जिहड़ियां वक्-वक्खरियां नज़र आउणगियां। सो जिवें तुसीं देख सकते हो कि ब्लड प्रैशर BP मेजर करने वाली जिहड़ियां मशीनस ने, स्टैथोस्कोप, टॉर्च और बाकी सारियां चीज़ां है ना, थर्मामीटर्स, वो सारियां चीज़ां दिखाईयां गईयां ने, है ना, मोटर एंड पैसल्स, नेल्सन इनहेलर, वो सारियां चीज़ां ये इस करके तुहानूं दस्सण दी या सोल्यूशन बॉटल्स, मैं पहला भी जिक्र किया, मैडिकल सोल्यूशन बॉटल्स ने सारियां, इस करके तुहानूं दस रहे हैं कि या दिखा रहे हैं कि बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारिया यूनीवर्सिटियां और बहुत सारे डिपार्टमेंट असीं इदां दे देखे ने प्रैक्टिकली जिहड़े सिर्फ हवा दे विच हुंदे ने। नाम दा कॉलेज, नाम दी लैबोरेटरी, नाम दे स्टूडेंट, हवा दे विच सारा कुछ। सो तुहानूं एक प्रैक्टिकल दिखाया कि सारा कुछ है। आओ हुण जदों इत्थे पहुंचे हुए हैं तो डेमोस्ट्रेशन चल रहा है, साडी जिहड़ियां बच्चियां नर्सिंग कर रही हैं। Actually, this is a sterile procedure where we used to follow 2 techniques. One is sterile technique as well as the clean techniques. And now I am showing a clean technique, how to open a sterile tray. Now the patient is with the tracheostomy care. This is a disposable tracheostomy which is placed inside and the cuff is being inflated. Now we have to deflate the cuff, remove the old dressing and be supposed to do the tracheostomy care. Good afternoon everyone. So myself Vipasha Raut, student of BSc Nursing 4th year. So today I am going to demonstrate you how to give the CPR to the patient, right? So CPR जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो हम हॉस्पिटल में एज वेल एज हम आउटसाइड कहीं पे भी हम दे सकते हैं, लाइक लाइफ थ्रेटनिंग जो कंडीशंस होती है उस टाइम हम जो है किसी भी पर्सन को दे सकते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रोसेस लाइक इन अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोसेस। लाइक अगर जब हम अडल्ट को देते हैं तो हम लोग कैप प्रोसेस यूज़ करते हैं, लाइक C फॉर सर्कुलेशन, A फॉर airway and breathing, and in children's we go for the TAB like temperature, airway, breathing, then we go for the compression. like अगर जो adult की हम बात करें तो अगर हम हॉस्पिटल में CPR दे रहे हैं तो उस टाइम हम जो है जो यूज़ करते हैं वो एम्बू बैग यूज़ करते हैं एयरवे के लिए। ये एम्बू बैग हम जो है एयरवे के लिए यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में। अगर हम आउटसाइड द हॉस्पिटल इफ़ वी आर गिविंग CPR देन वी गो फॉर द लाइक माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। तो
here I'm going to demonstrate you how to give the CPR. Firstly, you have to remove all the like watches, ring, if you have wear this. Then after that we have to find out the like patient, मतलब जो patient होगा उसके जो एरिया होगा वो क्लीन होना चाहिए, वो कहीं पे भी किसी हजार्डियस लाइक कोई भी इंजरीज, कोई ऐसे उसके पास आर्टिकल्स नहीं होना चाहिए. देन वी हैव टू शेक द पेशेंट, लाइक वी कैन कॉल बाय हर नेम और हिज नेम. लाइक सपोज का नाम रमेश है तो मैं करूँगी रमेश रमेश रमेश, आर यू लिसनिंग टू मी? रमेश. अब ये अगर ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है देन वी हैव टू चेक द कैरोटिड पल्स, कैरोटिड आर्टरी ओवर हेयर. अगर उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है देन इमीडिएटली वी हैव टू गो फॉर द CPR. हाउ वी गिव द CPR टू द अडल्ट, लाइक 3 फिंगर हमें बिलो द जो स्टर्नम वो रखना होता है. देन हम लोग अपना जो डोमिनेंट हैंड है उसे ऊपर रख के नॉन डोमिनेंट हैंड को नीचे रख के देन हम लोगों ने 30 कंप्रेशन विद 2 ब्रेथ हम देते हैं. और उसमें जैसे अगर हम आउटसाइड दे रहे हैं तो उस टाइम हम ऐसे ये पूरा पेशेंट के साइड पे चढ़ के वो स्टैंड होके देन 1 2 3 4 5 6 8 9 10 14 15 16 17 18 20 21 22 30. Then immediately 2 breath like this. हम ये प्रोसीजर जो है वो करते हैं. then उसके बाद हमें देखना होता है कि पेशेंट उसके बाद रिवाइव कर रहा है कि नहीं कर रहा है. स्टिल अगर पेशेंट रिवाइव नहीं कर रहा तो हमें मेडिकेशन के लिए जाना होता है उसके. That's it. मेरा नाम जॉयनिका है ਤੇ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ BSc ਨਰਸਿੰਗ 4th ਈਅਰ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈ. ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ. ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਜੋ ਗਰੋਥ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ. ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟਿਵ ਨੇ. ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਆ ਕੇ. ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ. ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੂਲਸ ਔਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਾਲਜ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ. ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੰਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਕੁਛ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ. ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਸਕੂਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ. ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ.
हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूनम है और मैं हिमाचल से ही बिलोंग करती हूँ। तो आज हम लोग अपनी अकाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग की लाइब्रेरी में बैठे हैं। तो इस लाइब्रेरी में हमारे पास जितनी भी बुक्स अवेलेबल, सारी बुक्स अवेलेबल हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ रिसर्च आर्टिकल्स भी अवेलेबल होते हैं जो भी नई पब्लिश होती हैं चीज़ें, और कुछ जर्नल्स हैं। यहाँ पे हम लोगों को न्यूज़पेपर डेली यहाँ पे रीडिंग के लिए मिलता है। और हमारे यहाँ पे कुछ जो क्लिनिकल प्रैक्टिस की बुक्स हैं हमारे पास, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो भी बुक्स हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। कुछ हमारे पास फॉरेन एग्जामिनेशन जैसे कि एनक्लेक्स हो गया, या फिर हमारे पास अपने ही स्टेट के लिए कोई जो कॉलेज जो भी मेडिकल कॉलेजेस के लिए हम लोगों को फाइट करना है उनके लिए बुक्स अवेलेबल हैं। इवन इस लाइब्रेरी में हमारे पास वो भी बुक्स हैं जो हमारे +2 के लेवल पे काम आती हैं, जैसे बायोलॉजी होगी, और कुछ बुक्स और यहाँ पे नॉवेल्स भी रखी गई हैं, और कुछ पंजाबी बुक्स भी हैं। जो इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे स्टोरी बुक्स पढ़ने आते हैं। जैसे कि हमारी इंटर्नशिप की बात करें तो हमारे 4th ईयर में कुछ प्रैक्टिस की मंथ्स होते हैं जो हम लोग जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि हमारे कॉलेज से हम लोग IGMC जाते हैं, जो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है। तो हम लोगों के लिए वहाँ पे कुछ इंटर्नशिप जैसे कि 1.5 मंथ की रहती है, जिसमें हम लोग कम्प्लीटली ट्रेनिंग वैसे करते हैं जैसे कि एक स्टाफ वर्क करता है। और वो एक टाइम पीरियड होता है जहाँ पे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। हम लोगों को डायरेक्टली पेशेंट्स पे प्रोसीजर करने के लिए मिलते हैं, और हम लोग वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और प्रैक्टिकल चीज़ों में भी जाते हैं। जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था तो उससे पहले मुझे ये नहीं पता था कि ये जगह कैसी है, बस मुझे इतना पता था कि ये एक गर्ल्स यूनिवर्सिटी है। तो जब मैं यहाँ पे आई, जब मैंने चीज़ों को देखा, तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा टाइम था जब मेरे लिए सब कुछ नया था। वैसे मेरी +1 +2 जैसे चंडीगढ़ जैसे एरिया से हुई थी, वहाँ पे मतलब ये गुरुद्वारा वाली चीज़ें तो थी, लेकिन मैंने इतना डीपली कभी किस चीज़ को ऐसे फील नहीं किया। तो जब मैं यहाँ पे आई, तो जब मैंने यहाँ का इन्वायरमेंट देखा, तो मेरे पेरेंट्स जब पहले बारी में आए यहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि बहुत शांति वाली जगह है। तो मैं जैसे मतलब थोड़ा सा मेरे बिहेवियर में पहले ऐसा था कि मैं बहुत चिड़चिड़ी टाइप में थी, तो फिर अब यहाँ आके फिर मुझे थोड़ा सा शांति वाली चीज़ आ गई मुझ में। तो मतलब मेरे थोड़ा पेशेंस वाली चीज़ भी मुझ में बढ़ गई वो। तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा इस चीज़ को लेके। और पढ़ाई वाली जो चीज़ थी, शायद मैंने और कॉलेज के बारे में सुना है, मैं पढ़ी तो कहीं नहीं हूँ मतलब इसके अलावा इस कॉलेज में। पर ये कॉलेज ऐसा है कि मतलब जहाँ पे टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं आपकी। ऐसा लगता है कि मतलब टीचर्स भी बहुत ज़्यादा आपकी स्टडी को लेके मतलब सीरियस हैं, और वो हमेशा हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और वो मतलब यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टेज मिले, मतलब जैसे कि हमारी सैटरडे एक्टिविटीज़ कंडक्ट होती हैं इस कॉलेज में। तो वो एक स्टेज मिलता था कि जहाँ से आप अपना पोटेंशियल या फिर आपका जो टैलेंट है वो चीज़ें दिखा सकते हो। तो धीरे धीरे से स्पोर्ट्स की तरफ भी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी, तो हम लोग स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व होते हैं। साथ में कुछ डेक्लामेशन, जो बच्चे डरते थे बोलने से या डरते हैं बोलने से, तो उनको ये छोटे छोटे स्टेजेस से मतलब कॉन्फिडेंस आया। मतलब स्टार्टिंग पे पहले मुझे भी डर लगा चीज़ों से, तो लेकिन अब ऐसा है कि धीरे धीरे जब चीज़ें बढ़ती गई आगे, तो हम लोग भी अब मतलब चीज़ों को सीखते गए। और बाकी अगर मतलब जैसे कि यहाँ पे डिसिप्लिन की बात की जाए, तो मैंने बाकी किसी कॉलेज में इतना डिसिप्लिन नहीं देखा। जैसे अब हम लोग ही हैं यहाँ पे, हम लोगों को पता है कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद हम लोगों को कहीं जाना है। तो एक ऐसे एरिया था, अगर दूसरे का कॉलेज को कंपेयर करके देखूँ तो वहाँ के बच्चे हो सकता है कि दूसरी चीज़ों को ज़्यादा इन्जॉय करते हों, लेकिन हम लोग अपनी लाइफ में इतना ही जितना यहाँ पे कैंपस में है उसके अकॉर्डिंग जो लाइफ है हमारी, हम लोगों को बाहर वाली दुनिया की टेंशन ही नहीं है। हम लोगों को अपने बुक से मतलब रहता है, खाने से मतलब रहता है, और अपने कॉलेज के टीचर्स, और यही चीज़ें हमारे लाइफ इतनी ही लिमिट हो गई है यहाँ पे। तो फिर ऐसे नहीं तो दूसरे बच्चे जो होते हैं उनको कई सारी टेंशन होती हैं, लाइक जैसे कॉलेज और भी है जहाँ पे ड्रेसिंग का उनको रहता है कि क्या पहनना है क्या नहीं। तो जैसे हमारी ड्रेस हम लोगों को पता है, तो एक कंफर्टेबल चीज़ है कि हम लोग मतलब जैसे कि पहनते हैं कॉमनली सूट, तो कंफर्टेबल लगता है हम लोगों को सब कुछ कि यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है ये कि ड्रेस है और ये सब चीज़ें। वाईफाई का कनेक्शन देते हैं, वो अपने लैपटॉप को यहाँ पे स्पेशल पॉइंट्स दिए गए हैं ताकि वो अपने लैपटॉप यहाँ पे बैठ के यूज़ कर सके। ये सारा मैगज़ीन सेक्शन है। यहाँ हमारे पास 55+ मैगज़ीन और जर्नल्स आते हैं डिफरेंट स्ट्रीम वाइज स्टूडेंट्स के लिए, और मंथली मैगज़ीन्स आती हैं जिनके ज़रिए स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। लाइब्रेरी का जो टाइमिंग है मॉर्निंग 8 o'clock to 9 o'clock इन द इवनिंग है, तो बच्चे जो है वो एक्स्ट्रा टाइम में भी यहाँ पे बैठ के अपना टाइम डिवोट करते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए। ये प्रॉपर्टी रैक है, स्टूडेंट्स का जो पर्सनल सामान होता है वो गार्ड यहीं पे रखवा लेता है और उसकी पूरी सेफ्टी रहती है लाइब्रेरी की।
Library, because library is fully automated, so students can search their book or material from OPAC. OPAC means open access catalog. So each and every book defined here in this OPAC. ये रेफरेंस सेक्शन में हमारा एक न्यूज़पेपर सेक्शन है। यहाँ पे हमारे पास 14 टाइटल्स न्यूज़पेपर्स के आते हैं, जिसमें कि हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश के सभी न्यूज़पेपर हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो डे टू डे जो करंट न्यूज़ हैं वो मतलब पढ़ते हैं। ये रेफरेंस सेक्शन है हमारी लाइब्रेरी का। इसमें हमारे पास रेफरेंस सेक्शन में जैसे कि इंसाइक्लोपीडियाज़ आप देख रहे हैं, बहुत हर तरह के इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं, डिक्शनरीज़ हैं हमारे पास, रिपोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, HP गवर्नमेंट की। हमारा ये इकोनॉमिक सेक्शन इसको यूज़ करता है, डिफरेंट डाटाज़ हैं कलेक्ट किए हुए, वर्ड एनसाइक्लोपीडिया हैं। ये पंजाबी सेक्शन का रेफरेंस सेक्शन है। तो यहाँ पे हर जितने भी हमारे कोर्सेज़ रन कर रहे हैं उनका सारा रेफरेंस सेक्शन हमारे पास लगभग 3500 से 4000 के करीब हमारे पास रेफरेंस सेक्शन में बुक्स हैं। ये हमारा सारा एग्ज़ामिनेशन मतलब कि प्रेपरेटरी जो बच्चे करते हैं उनकी तैयारी के लिए सारा सेक्शन हमने मेंटेन किया हुआ है। जैसे कि हमें पता है कि इटर्नल यूनिवर्सिटी में 7 कॉलेजेस रन कर रहे हैं। 7 कॉलेजेस के अंडर 62 कोर्सेज़ हैं, तो उनके डिफरेंट हर साल सिलेबस चेंज होते हैं। तो वो सारे सिलेबस हमारे पास अवेलेबल हैं जब से कोर्सेज शुरू हुए हैं टू टिल डेट। तो स्टूडेंट्स किसी भी टाइम मतलब सिलेबस यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। इटर्नल यूनिवर्सिटी जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में 20 से ज़्यादा PhD के वाइवे ले चुकी हैं। तो हमारे पास ये अपना रिसर्च वर्क है, ये मास्टर्स का है डिफरेंट में, जैसे कि MBA, BCom, MCom, MSc, मास्टर्स की हमारे पास 400 से ज़्यादा रिसर्च वर्क है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। बाकी इस साल का भी आना बाकी है। बैचलर की B.Tech की हमारे पास सारी रिपोर्ट्स हैं, 6 मंथ्स रिपोर्ट जो होती हैं। इस वक्त असी बड़ू साहब अकाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग दी एनाटोमी लैब दे विच हां। तुहानूं जिहड़ी गल मैं एक बारी पहलां भी कही सीगी कि प्रैक्टिकल करवाउण दे तरीकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੋਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੋਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਬੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹੱਥ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੋਡਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, आ साडा खोपड़ी वाला सैक्शन, मतलब ये सारिया चीज़ां हैं। इधर दूसरी साइड मैं दिखावांगा जो मेरे सहयोगी दिखाउणगे तुहानूं लोअर लिंब साडा लोअर लिंब का जिहड़ा पार्ट दिखाया होया साडा गोडे तो नीचे वाला जिहड़ा सारा पार्ट है उसका एक मॉडल तैयार किया होया। एक साइड होर चलांगे
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੈਲੇਟਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਸਕੈਲੇਟਨ ਦੇ ਅਪਰ ਪਾਰਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਾਡਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਰਸਿਸ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗਿਆਨ ਲੈ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਈਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਰ ਈਅਰ, ਈਅਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਪਾਰਟ, ਈਅਰ, ਇਨਰ, ਮਿਡਲ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਈਅਰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੈਨੀਕੂਲਰ ਕੈਨਲ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਟੈਪਰ, ਇਨਕਿਊਸ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਆ ਗਈ। ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਰਦੀ ਹੈ। ਆਡੀਟਰੀ ਕੈਨਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਵਾਜ਼, ਸਾਊਂਡ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ। So today we are going to discuss regarding renal failure. So basically renal failure is further divided into two parts, that is acute renal failure and chronic renal failure. So first of all we'll discuss regarding the acute renal failure. So as you see, acute renal failure, also known as acute kidney failure or acute kidney injury. So there are various names of acute renal failure. So first one is acute renal failure, acute kidney failure and acute kidney injury is same thing. So what happen in this, it is a rapid loss of renal function due to damage to the kidney resulting in retention of nitrogenous waste. So basically what happen, there are tubules present in the kidneys. So when there is a damage to the tubules which are present in kidneys, ultimately it will lead to kidney failure. So if there is a kidney failure, so then there is a retention of two things, that is nitrogenous waste and non-nitrogenous waste products that are excreted normally through the kidney. So normally what happen, kidney excrete nitrogenous waste and non-nitrogenous waste. So if kidney is not functioning properly, so there is a retention of nitrogenous waste and non-nitrogenous waste product in the kidney. So basically acute kidney failure is characterized by some classical symptoms, that are when there is a acute kidney failure, first one is there is a decrease in the glomerulus filtration rate. So anyone have idea regarding what is glomerulus filtration rate and what is the normal range? Yes, what is the normal range of glomerulus filtration rate? GFR is the glomerular filtration rate and its normal value is 90 to 110 mm of Hg. Okay. And it is the rate by which the substances, not mm of Hg, it is mg per dl. Okay. So first one is your glomerular filtration rate, which will be decreased, and second one is there is an increased concentration of BUN. What is BUN? BUN is blood, urea and nitrogen. So there is an increased concentration of blood, urea, nitrogen, and third one is the urine output is less than 400 ml, ठीक है, per day. In 24 hours the urine concentration, urine amount will be 400 ml per day. And there is a hyperkalemia, means there is an increase of potassium in your bloodstream because there is an electrolyte imbalance due to kidney failure. That's why there is a hyperkalemia.
and another one is sodium retention. So sodium will also retain in your body, which leads to retention of water and which further leads to edema in your body. ठीक है? So these are the classical symptoms which characterize acute renal failure. Warm greetings from Eternal University, Akal College of Nursing. Myself, Muthukumar, Assistant Professor, HOD, Department of Community Health Nursing. I am really happy to represent Akal College of Nursing. I am basically from Tamil Nadu, Pondicherry. I brought here, I think it's at Baru Sahib. It is a divine place, divine holy place. There are many saints who are there, who are contributed for welfare of this entire people in that Himachal Pradesh as well as all over the northern India, and there are a lot of things they are doing by this Eternal University, Kalgidhar Trust, and we are happy to serve under this in the family of this Kalgidhar Trust. And we have the Akal College of Nursing. It was initiated in the year 2008, and BSc Nursing, MSc Nursing and PhD Nursing we have, and there are 240 students from the UG students and also 25 from that PG students. We are running that, and we are providing that spiritual, humanity, love, kindness, and we are providing by that intellectual faculties under the guidance of Dr. Veerji and Dr. Neela ma'am. Under the guidance, we are devoted faculties of Akal College of Nursing. We are making that nurses, we are developing them with the knowledge, with the kindness, with that love, the humanity, and that is the main ultimate principle of our institute objectives. And based on the vision of Baba Iqbal Singh Ji, and we are really under his guidance, based on his vision, we are working for achieving all his visions towards that social welfare of that, especially girls and the northern India, and we are doing that one. In the community health nursing, as the department of my specialty, we are adopted 11 villages around this district Sirmaur, and we are providing that health, education, and all this aspect. We are taking care of the people. All the around 11 villages, there are almost 12,000 population people we are taking care, and we are really happy to say that we are the only girls institute. We are providing that this kind of enormous care and also taking care of the people in the education way, in that spiritually, and we are nourishing them and with the love and kindness. And we are really the devoted faculties of each and specialty department. We have 5 specialty departments. We have medical surgical nursing, child health nursing, psychiatric nursing, obstetric and gynecological nursing. We are providing that clinical specialty services at Shimla, IGMC Hospital and KNH Hospital, and also Delhi and Punjab. So we are providing that, making the students to learn that clinical, and we are not only that just like that taking the education aspect, and also in clinical aspect we are nourishing them, and with the very good future nurses, with the role of, with the vision of that our founder of the nursing, Florence Nightingale, her vision, we are making them under the spirituality, under the guidance of the intellectual people, Dr. Veerji and Dr. Neela ma'am. We are devoted faculties of
almost 35 faculties we are, and we are providing a very good enriched nursing care services and also to the 11 villages, and also providing that very good education to the girls children especially. And we are here that campus, it is at Baru Sahib campus, is a divine place. That surrounding is that pollution free and with a very calm, and all kind of services available over here. They will be very protected, and we have the fostest family. We are taking care of the children as the parents are not there, and we are the parents for them. So as the parent, how the children will be taken care, similar way each and every faculty as a mentors, we are taking care of the children in a such a way that they are not miss their family members. And also the students' safety, and we are the first priority over in the campus, and we are taking care of that one in a such a way, and they are not feel that they are in that somewhere in the place which are unknown, and that the strangers will not have the feeling of that one. They will feel that more secured, and this is a promise we gave for each and every parents, and we are doing that one in a very good way. And really we are happy to provide such a wonderful services in the northern India, and we are the best institute in the northern India, providing a very good enriched nursing education and also nursing care services, and we are happy to say that one. Thank you all.